सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है खास मुलाकात। जी हां दोस्तों, खास मुलाकात इसलिए क्योंकि जिंदगी जीना बेहद जरूरी है और जिंदगी तभी जी पाएंगे जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, खिलखिलाहट होगी। तो जिंदगी जीने के लिए हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन हंसी कैसे आएगी? समय इतना खराब है, लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग जी रहे हैं, कोरोना का संकट चल रहा है, चारों तरफ रोना है, लेकिन सिर्फ कवि ऐसे होते हैं, वो एक ऐसी प्रजाति होते हैं जो खुद के साथ साथ लोगों को भी हंसाने का काम करते हैं। जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरों को हंसाने की प्रक्रिया के लिए वो काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने शो में आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी कवियत्री से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो हास्य व्यंग की कलाकार हैं, जो आपको अपनी कविताओं के माध्यम से हंसाती भी हैं और व्यंग के माध्यम से आपको सजग भी करती हैं, जागरूक भी करती हैं। हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशि पांडे जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएचएन प्राइम पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं MH1 न्यूज़ के जो भी श्रोता हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस विकट संकट की घड़ी में सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और मैं आपके सामने शुरुआत करती हूँ एक सकारात्मक, बेहद सकारात्मक गीत से जी। कि लोगों को ये सोच करके कभी नहीं रुकना चाहिए कि ये बस इतना ही काफ़ी है। जो लक्ष्य हमने तय किया है अपने जीवन पे उस पर केंद्रित रहना चाहिए। और तब मैंने ये गीत लिखा है, तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जी, स्वागत है, पढ़िए। जी, कविता का शीर्षक है उसूल मेरे कम नहीं। जो सोचा था मैंने ये ठौर वो तो नहीं, जो सोचा था मैंने ये ठौर वो तो नहीं, मंजिलें है कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। जो सोचा था मैंने ये ठौर वो तो नहीं, मंजिलें है कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। लेके पंखा आसमां में उड़ मैं चलूं, जो है मन की मेरे मैं क्यों ना करूं। सारे सपने में ही अपने रंग में भरूं, अपने सपनों से मैं आसमां अपना करूं। है कोरा मन भी और रंग कम तो नहीं, मंजिलें है कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। क्या बात है। परवाह नहीं फिक्र मैं करूं। अभी जो कोरोना का माहौल चला हुआ है तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं। तो मुझे लगता है कि ये कविता उस परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सार्थक है कि जो माहौल है उस पर भी हम क्यों रुके और हम इसके साथ साथ ही ये जंग अपनी जीतेंगे। तब कहती हूँ, स्वागत है। परवाह नहीं क्यों फिक्र हम करें, रहे आगाज मेरा जो हुआ था शुरू। हौसलों से बुलंदी को मैं छू लूं, कैद हसरत को मुट्ठी में मैं क्यों करूं। मायूसियों के यहाँ पर गुजर तो नहीं, मंजिलें है कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। जो छोटा है पीछे छोड़ आगे चलूं, रास्ते हैं नए खुद की रोड़ी बिनूं। कोई शिकायत नहीं क्यों शिकायत करूं, कैसे भी हो रास्ता रुके बिन चलूं। जाना आगे भी है मुश्किलें कम तो नहीं, जो मंजिलें हैं कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। घनी घनी
को रोशन करो, तम है बाकी तो मातम मैं क्यों करूं। लालिमा से भरे भोर को देखा करूं, सूर्य उगता जहां से रुख उधर को करूं। है अंधेरा तो उजाले कम भी नहीं, मंजिलें है कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। जो सोचा था मैंने ये ठौर वो तो नहीं, मंजिलें है कहीं और उसूल मेरे कम तो नहीं। तो ये मेरा कहना है कि समय कोई भी हो, हमने जो अपने लक्ष्य बनाए हैं उस पर हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। और जैसा कि मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ और तो मैं उस पर आना जी। हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा गीत सुना है, इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि समाज को इस तरह की उम्मीद की किरण की बेहद ज़रूरत भी है, क्योंकि नकारात्मकता चारों तरफ फैल जाती है। तो कवि का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो उम्मीद का एक सूर्य बनकर अपने शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों के बीच में उजागर हो। शशि जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए महिलाएँ होती हैं, आप पेशे से टीचर भी हैं, महिला हैं, कवियत्री भी हैं, इतने सारे किरदार आप निभाती हैं, और लॉकडाउन का पीरियड है तो मुझे लगता है कि घर में सारे लोग इस वक्त घर में ही होंगे, तो एक पत्नी का, एक माँ का किरदार भी साथ साथ चल ही रहा होगा। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगी? जो आपके मन की कोई कविता हो, मन के भाव हो, हास्य व्यंग की बात आप करती हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़रा कुछ इस तरह की गुदगुदाने वाली बात भी आप करें, ताकि परिवार के बीच जो लोग बैठे हैं वो गम के साए से निकलकर थोड़ा खुशी तक पहुँचे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सामने वो सारी चीजें रखती हूँ जो इस समय हम लोग सभी महिलाएं फेस कर रहे हैं जी। और हम महिलाओं का काम भी बढ़ गया है, ज्यादातर किचन में हम अपना समय बिता रहे हैं। तो मैं अपने उस महिला रूप को पहला पूरा विस्तार से आप सबके सामने रखूं, उसके पहले मैं जो हमारी सरकार ने हमें उपाय बताए हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ और अपनी अवधि में रखती हूँ उसको। जी, स्वागत है। में रखती जी। कोरोना तुही का हरा के मन में, कि मेरा कहना है कि कोरोना जो आया है उसको हम हरा के मानेंगे, वो कैसे हराएंगे वो सारे उपाय मैं आपके सामने रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं और ये समझ भी आ रहा है, आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, पढ़िए आप, बहुत अच्छा। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि सबको समझ में आता है। जी जी जी। कोरोना तुही का हरा के मन में, कोरोना तुही का हरा के मन में, घर ही मार के हम हाथ बार बार धोइबे, घर ही मार के हम हाथ बार बार धोइबे, हाथ बार बार धोइबे, हाँ बार बार धोइबे, बाहर झाके ना जइबे, कोरोना तुही का हरा के मन में, बाहर जो जइबे हम काम से जइबे, मतलब बाहर जाना है तो सिर्फ काम से जाना है, जो भी जरूरी काम से जाना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। बिल्कुल। बाहर जो जइबे हम काम से जइबे, काम से जइबे, हाँ काम से जइबे, जइबे तो मुस्का लगइबे, कोरोना तुही का हरा के मन में। क्या बात मुस्का है? मास्क जो है वो मुस्का हमने उसको कहा है, गांव में हम लोग मुस्का कहते हैं। आपके भाव बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं शशि जी, आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत तो इस समय जो हम पहले जानवरों को मुस्का लगाए जाते थे वो हम इंसानों को लगाना पड़ रहा है कोरोना की कहर से। बिल्कुल, तब मैंने कहा था। जी जी जी, पढ़िए आप, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। बाहर से अइबे तो हाथ पाँव धोइबे, हाथ पाँव धोइबे, ओ कपड़ा धोइबे, ओ कपड़ा धोइबे, छुइबे छुइबे ना कुछु नहाइबे, कोरोना क्या बात है, तुही का हरा के पूरी तस्वीर है कोरोना की। वाह। सब्जी जो लइबे गरम पानी से धोइबे, सब्जी जो लइबे गरम पानी से धोइबे, नमक पानी से धोइबे, कीड़ा
ठिकाना एक कोने धर देवे कोरोना, तुही का हरा के मन में। वाह शशि जी, जी ये लगता है कि कोरोना उपचार लोकगीत है। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकती हैं, आपने बिल्कुल अच्छा नाम दिया है इसको। जी बिल्कुल, अब पढ़िए। क्या है, ठंडी चीजें खाने के लिए मना किया सरकार ने, तो वो रखती हूँ। जी स्वागत है। ठंडी चीजें खाए माँ सबका भर कहीं पे, ठंडी चीजें खाए माँ सबका भर कहीं पे, हाँ सबका भर कहीं पे। नींबू चाय और काढ़ा हम पीबे, कोरोना तुही का हरा के मन में। अच्छा, इस समय पलायन हो रहा है, हमारे जी। मजदूर भाई लोग घर जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? जी पढ़िए। परदेसी आई है तो अलग ठहरई पे, परदेसी आई है तो अलग ठहरई पे, अलग ठहरई पे, क्वारंटीन करई पे। क्या बात है। उनका सब नियम मनवई पे, कोरोना तुही का हरा के मन में, कोरोना तुही का हरा के मन में। तो ये कोरोना को हराने के उपाय थे जो हमें सरकार निरंतर बता रही है और हम सबको मानना भी चाहिए। बिल्कुल ये लगा शशि जी के जो घर की गृहिणी का जो स्वरूप होता है, जो इस वक्त आपका भी है, क्योंकि कवि सम्मेलन तो लॉकडाउन में फंस गए हैं, तो जिस स्वरूप को आप जी रही हैं वो आपने पूरा एक गीत बना के पेश कर दिया है। बिल्कुल, मैं आपके सामने और वो एक दो गीत ऐसे रखूंगी जिसको सुन करके आपको बेहद मजा आएगा, हमारे दर्शकों को भी मजा आएगा जी। तो मैं वो आपके सामने रख बिल्कुल पढ़िए आप। कि जब कोरोना चला जाएगा तो मेरा एक भाव मन में आता है कि तब कैसा होगा, तो वो भाव मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, वो आप सुनिएगा। जी सुनाइए। सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया, सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया, सखी जई है कोरोना। घर ही मार ही के मन भर जोबे, मन भर जोबे, मन भर जोबे, तब घर ही ना टिकी है। जब कोरोना चला जाएगा तब क्या होगा? तब घर ही ना टिकी है हमारे नजरिया, सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया, सखी जई है कोरोना। अच्छा, लॉकडाउन है, घर में हम सभी लोग जो है वो अलग अलग चीजें बना के खा करके मन बहला रहे, जो हमें आदत लग गई थी बाहर की खाने की, तो उस पर मेरा क्या कहना है? जी पढ़िए। ना खाया चाट हमने, ना खाया समोसा, न खाया समोसा, न खाया समोसा, फिर खई बे समोसा। जब बाजार जाएंगे और कोरोना खत्म होगा तब क्या होगा? तब खई बे समोसा, बता सपनिया, सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया। अच्छा, अब इस समय बच्चे घर में, हम सभी घर में, तो बच्चों का जो स्वाभाविक धर्म है या स्वभाव कह लीजिए कि वो साथ रहते भी हैं, लड़ते भी हैं, तो एक माँ जो होती है वो तंग आ जाती है। तब वो माँ क्या कहती है? लड़का लड़ाई जीव भर के ना दे, जीव भर के ना दे, जीव भर के ना दे। लड़का जई है स्कूल है, लड़का जई है स्कूल है तो जीव चुड़ैया, सखी जई है कोरोना। अच्छा है। तो जई बे बजरिया। आगे क्या कहना है? बंध के चोर ही गई घर ही माँ देखो, बंध के चोर ही गई घर ही माँ देखो, घर ही माँ देखो, बैग कीने तैयार है। जो हर एक महिला का हमेशा ही एक स्वप्न रहता है कि मायके जाने का ख्वाब रहता है कि मायके जाना, मायके जाना। तो कोरोना जाएगा तो क्या होगा? बैग कीने तैयार है, हम जई पे नैहरिया, सखी जई है कोरोना तो जई पे बजरिया। अच्छा, घर में बंद है तो कपड़े पहनना, सजना संवरना ये सब बंद है, तब क्या कहना है? जी। कपड़ा लाली
देखी के धरी दे, देखी के धरी दे, कपड़ा लाली देखी के धरी दे, देखी के धरी दे, फिर सच बे हम ढंग से, फिर सच बे हम ढंग से, पहिन बेसड़िया सखी जई है कोरोना, जई बे बजरिया सखी जई है कोरोना। अच्छा जाएगा लॉकडाउन जब खुलेगा, कोरोना जाएगा तो बाहर की चीजें जो खाने का एक हमारा जो स्वाद होता है उसको हम पूरा करेंगे। तब कहना है जी, रूख सूख खाए होइगे बहुत दिन, होइगे बहुत दिन, होइगे बहुत दिन, फिर लड्डू पेड़ा लई है, फिर लड्डू पेड़ा लई है, हमारे सैया सखी जई है कोरोना, तो जय पे बजरिया सखी जई है कोरोना। बहुत अच्छे। तो ये था कि कोरोना जाएगा तब हमारे नहीं, इसमें बहुत सारी काम की बातें निकली और सबसे ज्यादा काम की बात वो निकली कि जो सजना संवरना आजकल नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि कोरोना के जाते ही महिलाएं सबसे पहले सज संवर कर बाहर निकलेंगी घर से। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी खबर भी सुनी थी कि पार्लर खुलने वाले हैं, तो उस पर काफी सारे जोक्स बन रहे हैं और चुटकुले बन रहे हैं, और लॉकडाउन के पहले भी चुटकुले बन रहे थे। तो मेरा तो कहना था कि ठीक है, महिलाएं तो जैसे तैसे लगेंगी, पुरुषों का क्या होगा, पुरुष तो सारे बाबा बन जाएंगे, तब उनका क्या होगा। तो महिलाओं से ज्यादा हाल पुरुषों का खराब था पार्लर और सलून बंद होने से। जी जी जी। तो हम महिलाएं तो कैसे भी करके अपना रास्ता खोज लेती हैं। सही बात है। चलिए अब हम चाहते हैं शशि जी कुछ बढ़िया कुछ और कुछ मुक्तक आपसे सुन लें, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि समय का सदुपयोग किया जाए, बातें तो होती रहती हैं, कुछ अच्छी कविताओं से हम और आपसे जुड़ना चाहते हैं। जी, मैं एक आपको बहुत मजेदार आगे गीत सुनाना चाहती हूँ जो इस समय हम सभी फेस कर रहे हैं कि घरों में है तो महिलाओं का ज्यादा समय किचन में जा रहा है जी। बनाने खाने के लिए हस्बैंड भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, खुद का भी मन करता है, तो हम ज्यादा कोई और उपचार नहीं, हमारे पास रास्ता नहीं है, तो हमें खुद से ही बना करके खाना है, पका करके खाना है, और कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी भी रखना है। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, हम किचन में ही ज्यादा टाइम अपना गुजार रहे हैं जी। तो तब मैंने गीत लिखा है, बहुत ही बेहद ही मजेदार है, आपको मजा आएगा सुनकर के मेरे दर्शकों। जी, स्वागत है, आप बताइए। सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, सहेली लॉकडाउन में। जी बिल्कुल। और मैंने तो पति पर हास्य व्यक्त किया है, लेकिन ये सभी का हाल है, सभी का यही है, ये सच्चाई है जी। तो मैं रखती हूँ जी। सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, बाहर है जाना बंद सर मेरा खाए, हर 2 घंटे में चाय बनवाए, बाहर है जाना बंद सर मेरा खाए, हर 2 घंटे में चाय बनवाए, कभी वो डोसा बनवाए, कभी ओले कभी भटूरे, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे। क्या बात है। कामना काज है, 2.5 मन अनाज है। तो काम तो सीधी सी बात है, महिलाएं ही काम करती हैं, और पुरुषों को इतना आता भी नहीं, आता भी है तो वो आधा दूर आता है, तब हम महिलाएं तंग आकर के कई ये भी कह देती हैं कि भाई रहने तो हम खुद कर लेंगे। शशि जी चेक कर लीजिएगा आपके मियाँ जी आसपास तो नहीं बैठे हैं। कभी इस लाइव के बाद झगड़ा हो जाए आप दोनों का। नहीं झगड़ा नहीं होगा, पर वो जो तू मैं मीठी नहीं, वो मीठी तकरार होती है। आप सुनाइए शशि जी। कामना काज है, 2.5 मन अनाज है, ऑफिस ना काम है, फिर भी कटे साज है, कहीं बाहर भी नहीं जाना होता तो भी सेविंग हो रही है, डाई हो रहे हैं, बाल कट हो रहे हैं, तैयारी पूरी है जी। तब उनको मेरा कटाक्ष है, ऑफिस ना काम है, फिर भी कटे साज है,
कोरोना तूने हर घर में ऐसे डाले डोरे, वाह। सहेली लॉकडाउन में सैया भये चटोरे। चटोरे, वाह। अच्छा, होता क्या, जब हम सारा दिन घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें टकराती हैं ना आपस में, तो तब क्या होता है कि वो मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ, तब क्या होता है, दिन भर टिपर टिपर मुझसे वो करते। अच्छा। दिन भर टिपर टिपर मुझसे वो करते, मैं नहीं काम करती मुझसे वो कहते। मैं नहीं काम करती मुझसे वो कहते, कामों में मेरे हरदम, कामों में मेरे हरदम अटकाए रहते रो रे। सहेली लॉकडाउन में सैया भये चटोरे, सहेली लॉकडाउन में। तो ये मेरा आपसे भी कहना है कि आप मेरी सहेली मान लीजिए कि आप सहेली है, और ये मेरा दुख है और सभी सहेलियों का ये दुख होगा इस समय। जी 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 जी, नहीं बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी आपकी बातें रही, बहुत अच्छी कविताएं रही। और मुझे लगता है कि देखिए, एक महिला होने के नाते और साथ में कवियत्री होने के नाते, जो कि बहुत सारे स्वरूपों को साथ लेकर चलती है, और शशि जी आप भी और मैं भी और हम जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कई किरदार निभाती हैं अपनी ज़िंदगी में, और बेहद ज़रूरी होता है सभी को साथ लेकर चलना। समाज का भी सोचना होता है, घर का भी सोचना होता है। ऐसे में स्त्रियाँ कई बार अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, भूल जाती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। आप बेहद खूबसूरत काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से आप हिम्मत के साथ कविताएं भी लिख रही हैं और अपने परिवार के साथ चल रही हैं। मैं बहुत बधाई आपको देना चाहती हूँ। आज के लिए आपने समय निकाला और हमारे एमेचॉन प्राइम पर आकर अपनी काव्य पाठ किया, मैं उसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ, हम कवियों की इतनी बातें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तब मैं कहना चाहती हूँ कि खिलेंगे फूल खुशियों के ये मन भी गीत गाएगा, खिलेंगे फूल खुशियों के ये मन भी गीत गाएगा, न घबराओ रखो हिम्मत समय ये बीत जाएगा, और मुसीबत की घड़ी में हमको मिलकर साथ रहना है, कोरोना हार जाएगा ये भारत जीत जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ मैं शशि पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह के खास इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स देखते रहिए और अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एमेचॉन प्राइम के साथ। नमस्कार।